आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या क्या मुसीबतों का सामना इसने करना पड़ा। अशोक लेलैंड, जो कि भारत का जाना माना नाम है, जो कि ट्रक और बस बनाता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी में इसका सबसे बड़ा दबदबा है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आता है। अशोक लेलैंड की स्थापना भारत के ही एक व्यक्ति रघुनंदन शरण ने की थी, जो कि चंडीगढ़ में रहते थे। उनके पिताजी का एक वर्कशॉप था, जो कि बचपन से ही वहाँ पर उनका हाथ बटाते थे, तो इसलिए उनकी दिलचस्पी इन कारों में थी और ठीक करने में थी। फिर आज़ादी का दौर आया, जब 1948 में नेहरू जी ने आज़ादी के बाद कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। इसी बात को लेकर वो निकल पड़े अपने एक लंबे सफ़र पर। रघुनंदन शरण, जो कि अशोक मोटर्स के मालिक थे, उन्होंने चंडीगढ़ से यात्रा शुरू की और चेन्नई में जाकर अपनी कंपनी की स्थापना की। उन्होंने इतनी दूर का सफ़र इसलिए तय किया क्योंकि वहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं थी जहाँ पर वो रहते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई को चुना। वहाँ पर एक से एक कंपनियाँ अपना स्थान बनाने में लगी थी। इसी दौरान रघुनंदन शरण भी वहाँ अपनी जमा पूंजी लेकर पहुँच गए और अपने बेटे के नाम पर अशोक मोटर्स का निर्माण कर दिया। रघुनंदन शरण को लगा कि देश में गाड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गाड़ियाँ बनाना शुरू किया और वो इस काम में सफल भी रहे। पर इंडिया के लोगों को इंडिया की गाड़ियों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सब विदेशी गाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। रघुनंदन शरण ने बड़ी ही मेहनत करके लोगों को समझाया कि इंडिया से बनी हुई गाड़ी एक बार यूज़ करो, तब आपका भरोसा कायम रहेगा, ये मेरा वादा है। और इंडिया के लोगों ने उनकी बात मानी भी और वह गाड़ियों का व्यापार करने में सफल रहे। कुछ टाइम तक गाड़ी बनाने के दौरान उन्हें लगा कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी है। जब उन्होंने देखा कि देश में ट्रांसपोर्ट के लिए माल ले जाने के लिए ट्रक व बसों की कमी दिखाई दे रही है, तो इसलिए उन्होंने बस और ट्रक बनाने का जिम्मा लिया। इस दौरान पर वो तो इस मार्केट में नए थे और ट्रक बनाने का और बस बनाने का जिम्मा तो उन्होंने ठान लिया था, पर उनके पास ना तो कोई इंजीनियर थे और ना ही ट्रक बनाने का कोई आइडिया था, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो बाहर से इंजीनियर बुला सकें। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश की एक कंपनी लेलैंड मोटर के साथ 40% की साझेदारी की और फिर अशोक मोटर्स का नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया। और ये तकनीक रघुनंदन शरण को एक नई राह पर ले गई और साझेदारी अच्छी से चलते हुए उन्होंने ट्रक बसों का निर्माण किया और वो इस काम में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते चले गए। रघुनंदन शरण ने 1955 में ब्रिटिश कंपनी लेलैंड से हाथ मिलाया और आगे बढ़ने लगे। 1970 से 1990 के दशक में उनके बस और ट्रक पूरे भारत में चलने लगे थे और उनका नाम कायम होने लगा था। और इसका हेडक्वार्टर आज भी चेन्नई में ही स्थित है। रघुनंदन शरण की इस सोच से इंस्पायर होकर आपको क्या लगता है कि हार मान लेनी चाहिए? अगर नहीं तो अपने लक्ष्य पर कायम रहना चाहिए। अशोक लेलैंड ने 2000 के बाद अपने अच्छे से अच्छे, सस्ते, टिकाऊ और मजबूत ट्रक और बसें देश को दी। इसी दौरान हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं होता, पर फिर भी रघुनंदन शरण ने कर दिखाया और आज ब्रिटिश कंपनी लेलैंड और अशोक के नाम से चलती आ रही है और ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी।